शिक्षा के मंदिर में अब सवर्ण होना एक अपराध बन चुका है। आपको मात्र एक गलती पर यूनिवर्सिटी से बेदखल किया जा सकता है। हायर एजुकेशन में एक ऐसा काला कानून आ गया है जहां बिना पुख्ता सबूत के भी आपको दोषी करार देकर आपका करियर खत्म किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ यूजीसी रेगुलेशन की, जिसे दिखाया और बताया तो ऐसे जा रहा है कि ये कोई एंटी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव को रोकने वाला कानून है, लेकिन असली सच बहुत ही भयावह है। इस कानून का प्रावधान है कि अगर किसी शिक्षण संस्थान में किसी बच्चे को अपनी जाति या अपनी पृष्ठभूमि को लेकर कोई भेदभाव महसूस होता है, तो वो जिस भी बच्चे की वजह से या जिस भी व्यक्ति की वजह से उसे महसूस हुआ है, उसे ऑन द स्पॉट सस्पेंड किया जा सकता है या फिर उसका एडमिशन रद्द कर दिया जा सकता है। और सबसे लॉजिकल सवाल इसका यही खड़ा होता है, क्योंकि इस कानून के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को रखा गया है। अब आप खुद सोचिए, जब देश की 80% आबादी को इस सुरक्षा कवच के अंदर रखा गया, निशाना किस पर है? सीधा सा जवाब है सवर्ण यानी कि जनरल। ये कानून सीधे तौर पर जनरल कैटेगरी को टारगेट करने का एक नया माध्यम बन गया है, क्योंकि आप जब एक पूरी श्रेणी को बाहर कर देते हैं तो इसका मतलब आप ये साबित करना चाहते हैं कि इस पूरी सोसाइटी में या कहें कि पूरे भारत देश में सिर्फ एक ही वर्ग है उत्पीड़ित करता है, और वो है जनरल। साहब, हम चुप थे जब SC ST एक्ट आया। हम चुप थे जब जाति जनगणना के नाम पर आपने हमारे देश को बांटने की कोशिश की। लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि अब बात हमारी शिक्षा, हमारे सम्मान और स्वाभिमान की है। क्योंकि जब प्रहार हमारे स्वाभिमान और हमारे भविष्य पर होगा तो हम चुप नहीं बैठ सकते। हम चुप थे, हम गूंगे नहीं हैं। आज के दौर में जहाँ कंपटीशन इतना गला काट है, वहाँ इस कानून का कितना दुरुपयोग होगा, क्या ये आपने सोचा? कोई बच्चा आपसे मेरिट में आगे निकल रहा है तो आप उसे इस कानून में फंसा दो। आपकी किसी स्टूडेंट से कोई आपसी रंजिश है तो आप उससे भेदभाव का इल्जाम लगा। एक सवर्ण बच्चा सालों मेहनत करके जब यूनिवर्सिटी वहाँ एक झूठा आरोप उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे, जांच होने तक उसका पूरा करियर राख हो चुका होता है। क्या ये न्याय है? और जिसने वो झूठा आरोप लगाया है उसे आपने सजा देने का कोई प्रावधान ही नहीं बनाया। ये न्याय है या सवर्णों को मानसिक रूप से समाप्त करने का एक सुनियोजित प्लान है? हम भेदभाव के खिलाफ हैं, हम समानता के पक्षधर हैं। समानता के नाम पर प्रतिस्पर्धा की राजनीति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सरकार को लगता है कि वो सवर्णों को दोषी घोषित करके सामाजिक न्याय दिलाएंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल। हमें जागना होगा इससे पहले कि हमारे बच्चों का भविष्य किसी राजनीति की भेंट चढ़ जाए। और इस एंटी डिस्क्रिमिनेशन के पीछे छिपे असली चेहरे को पहचानना होगा। और मैं नहीं कहूंगी आपसे कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड ऑल, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि इस वीडियो को हर उस घर तक पहुंचना चाहिए जिस घर के कोने में एक सवर्ण बच्चा अपने उज्जवल भविष्य की कामना दिन रात अपनी किताबों में अपनी जिंदगी ढूंढ रहा है। अधिकार सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम भी इंसान हैं। किसी एक को न्याय दिलाने के लिए दूसरे को जबरन अपराधी साबित करना ये कहीं का न्याय या कोई कानून नहीं है, और इसके लिए सबको आवाज उठानी पड़ेगी।